श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार जन्माष्टमी 16 अगस्त शनिवार के दिन मनाई जाएगी। इसी दिन भगवान कृष्ण जी का रात को 12 बजे सभी लोग जन्मोत्सव मनाएंगे, उनका जन्म कराएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कृष्ण जन्माष्टमी की जो सुबह की पूजन है वो कैसे करना है, शाम की पूजन है वो कैसे करना है, और जो रात्रि को 12 बजे आप भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव करोगे, उनका जन्म कराओगे, वो कैसे करना है। क्योंकि सभी लोग अपने घर में रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव जरूर मनाते हैं और सभी लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। और इस वीडियो में हम आपको सबसे सरल पूजा विधि बताएंगे, सुबह की, शाम की और रात्रि के समय की, जब रात्रि में 12 बजे आप भगवान श्री कृष्ण जी का यहाँ पर जन्म कराएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको सुबह, शाम और रात की जो है पूरी पूजन विधि बहुत आसान तरीके से यहाँ पर समझाने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जन्माष्टमी के दिन, यानी कि 16 अगस्त के दिन इस बार जन्माष्टमी है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी मानी जाती है। इसलिए आप लोगों को इस दिन सुबह सुबह जल्दी उठ जाना है। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले आपको खुद को स्नान करना है। स्नान करते समय अपने जल में गंगा जल डाल के स्नान करें तो और ज़्यादा अच्छी बात है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके आपको सबसे पहली बात, सुबह हो सके तो भाई अच्छे नए वस्त्र पहनना है, ना हो सके नए ना पहने तो भाई अच्छे धुले हुए और ऐसे कपड़े पहनना है जो कि अच्छे दिख रहे हो ना, पीले कलर के या लाल कलर के या गुलाबी कलर के, ऐसे रंगों के जो है आपको इस दिन यहाँ पर वस्त्र पहनना है। महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए और सबके लिए ये बात है। ठीक है, अच्छे कपड़े पहनने के बाद आपको जो है सुबह सुबह सबसे पहला काम ये रहेगा कि आपको भगवानों की यहाँ पर पूजन करना है, विशेष रूप से लड्डू गोपाल की, क्योंकि आज उन्हीं का यहाँ पर जन्मोत्सव है। तो सबसे पहले दोस्तों, सुबह की अगर हम आपको बात बताएं तो सुबह आपको नॉर्मल स्नान लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर कराना है। ठीक है, तो एक पात्र लेकर आइएगा जिस जल से आप लोग लड्डू गोपाल जी का सुबह सुबह स्नान कराएंगे। तो सुबह की अगर हम बात बताएं तो इस दिन आप लोग हो सके तो सुबह सुबह भी पंचामृत से यहाँ पर स्नान करा दीजिएगा। ठीक है, जल से तो आप कराते हैं, रोज कराते हैं, पर जन्मोत्सव के दिन अगर हो सके तो सुबह सुबह भी भगवान श्री कृष्ण जी का पंचामृत से आप लोग स्नान करा दीजिएगा। पंचामृत से जब आप स्नान कराएं तो उन्हें किसी थाली में या पात्र में रखकर ही स्नान कराइएगा। स्नान कराने के बाद उन्हें नॉर्मल जल से भी आप लोग स्नान जरूर कराइएगा। ठीक है, स्नान हो जाने के बाद आप उन्हें उस पात्र से बाहर निकाल लीजिएगा और उस पंचामृत को आप सभी लोग प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, है ना। इसके बाद में उन लड्डू गोपाल जी को आप नए कपड़े पहनाइएगा इस दिन, है ना। इस दिन सुबह भी नए कपड़े पहनाएंगे और शाम के समय या रात्रि के समय जो होंगे उस समय भी आप लोग नए कपड़े पहनाएंगे। ठीक है, तो पहले से खरीदारी करके लेकर आ जाइएगा। सुबह ना हो सके ना लेकर आए हो कपड़े तो फिर सुबह जो नॉर्मल आपके पास पहले से कपड़े रखे हो वो पहनाइएगा। बाकी रात्रि के समय तो आपको नए कपड़े ही यहाँ पर पूरे नए वस्त्रों के साथ नई ज्वेलरी वगैरह, बांसुरी वगैरह सब कुछ नया ही लेकर आना है, क्योंकि आज उनका जन्मोत्सव है ना। अब क्या करना है, सुबह आपको सबसे पहले उनको वस्त्र पहना देना है। पूरा पूरा 16 श्रृंगार जैसे हम सभी लोग करते हैं ना, वैसे आपको जो है उनका भी श्रृंगार कर देना है, कपड़े पहना देना है, उनको तिलक कर देना है, उनको माला पहना देना है, उनको मुकुट लगा देना है। इसके बाद में आपको उनको बांसुरी दे देना है। इसके बाद में उनके मुकुट में आपको मोर पंख जरूर लगा देना है। ठीक है, मोर पंख जरूर लगाना है आपको सुबह की पूजन में। ठीक है, आपने सजा दिया, सजाने के बाद आप जो है अपने घर के सभी भगवानों को भी स्नान कराइएगा। ऐसा नहीं सिर्फ लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया, है ना। सभी भगवानों को स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल को भी आपने स्नान करा दिया। अब इसके बाद आप उन्हें उनका आसन दे दीजिए। अगर आपने सुबह ही पाटा लगा लिया है, वैसे ज्यादातर लोग शाम को के समय ही पाटा लगाते हैं, तो सुबह भी पाटा लगा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर आप लड्डू गोपाल की पूजन करेंगे तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी नहीं लगाया है तो आप अपने मंदिर में ही भगवान श्री कृष्ण जी को विराजित कर दीजिए। अब विराजित करने के बाद क्या करना है, आप लोगों को जो है इनकी पूजन अर्चना करना है। लड्डू गोपाल को सबसे पहले आप लोग चंदन का तिलक करें, चावल समर्पित करें, पीले फूल समर्पित करें और जो भी फूल आपके पास हो गुलाब वगैरह के वो भी समर्पित करें, है ना। इसके बाद में लड्डू गोपाल जी को इस दिन तुलसी जी जरूर समर्पित करें। तुलसी मत भूलिएगा, क्योंकि तुलसी जी भोग में भी आपको रखनी है और सभी चीजों में तुलसी का जरूर इस्तेमाल करना जो भगवान श्री कृष्ण जी के लिए हो। ठीक है, इसके बाद में धूप दीप जला लीजिए और भगवान श्री कृष्ण जी को धूप दीप यहाँ पर दिखा दीजिए। भोग अब आपको लगाना है तो भोग सुबह के समय माखन मिश्री का भोग लगाएं और एक छोटे से पात्र में भगवान श्री कृष्ण जी के लिए जल भी जरूर रखें। ठीक है, और मोर पंख जो है जरूर होना चाहिए उनके मुकुट में ना लगा सके तो उनके पास में मोर पंख जरूर रख दीजिएगा। ठीक है, हो सके तो छोटे छोटे भी मिलते हैं आजकल, आपके पास बड़ा है तो बड़ा रख दीजिएगा, है ना। थोड़ा सा दूरी बनाकर रख दीजिएगा, पर पास में ही यहाँ पर आप लोग रख दीजिएगा, है ना। इसके बाद में अब आप लोग आरती करें। आरती के लिए एक दीपक, जो धूप दीप आपने जलाया हुआ था, उसे एक थाली में रख लें। थाली में रखने के बाद आप उनकी आरती करें, पूजा करें। पूजा करने के बाद जो है आप उनसे अपनी मनोकामना बोलें और अपनी पूजन में जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए क्षमा मांगकर आप अपनी आरती की थाली को नीचे रख दें। ठीक है, और हो सके तो आरती की थाली जो है कपूर भी जलाकर आप लोग आरती कर सकते हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो है जो आपने जल रखा हुआ है मतलब पूजन में, वो आप कुछ समय बाद तुलसी के पौधे में डाल देंगे और जो मिठाई वगैरह प्रसाद वगैरह आपने
लड्डू गोपाल को भोग के रूप में रखा हुआ है, उसको आप प्रसाद के रूप में खुद ले लेंगे और अपने घर के सभी सदस्यजनों को बाँट देंगे जो सुबह के समय में आपने रखा हुआ है, ठीक है? तो ये है पूरी पूजन विधि सुबह के समय की। अब हम बात करते हैं शाम के समय की। देखो शाम का समय हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग शाम को 7 बजे इस दिन पूजन नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर इस दिन शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में पूजन करेंगे क्योंकि 7 बजे भगवान श्री कृष्ण जी को हमें सुला देना है क्योंकि रात्रि को 12 बजे उनका जन्म कराना है, ठीक है? तो इसलिए जन्माष्टमी के दिन शाम की जो पूजन है वो आपकी शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में हो जानी चाहिए। इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखना। नॉर्मल पूजन ही करना है, शाम के समय आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है ना? तो शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आप अपनी जो पूजन है, जो भी दिया-बाती करना चाहो, धूप-दीप मतलब लगाना चाहो, 1-2 फूल चढ़ाना चाहो, अलग से कुछ आपको इस दिन मतलब शाम के समय कुछ नहीं करना है। बस नॉर्मल धूप-दीप या अगर मतलब दीपक लगाना चाहो घी का, तो वो आप उन्हें लगाकर शाम की पूजन नॉर्मल तरीके से कर देना, ठीक है? क्योंकि 7 बजे आपको उनको सुलाना रहेगा लड्डू गोपाल जी को, है ना? अब सुलाना कैसे है? आपने शाम की पूजन कर दी, शाम की पूजन करने के बाद जब जैसे ही शाम के 7 बजे का आस-पास का जब समय रहेगा, उस समय पर आपको क्या करना है, लड्डू गोपाल जी के ऊपर लाल कपड़ा बाँध देना है। एक तरीके से हम उनके ऊपर पर्दा डालेंगे, हर जगह आपने देखा होगा मंदिरों में पर्दा डाल दिया जाता है। तो आप जो है लड्डू गोपाल जी के ऊपर या उनके स्थान के ऊपर, उनके ऊपर जो है लाल कपड़ा या कोई भी लाल चुनरी वगैरह उनके ऊपर डाल दीजिएगा, ठीक है? हम उनके ऊपर ये पर्दा डालेंगे। इसके बाद में आपको एक खीरा लेना है, ये पहले से आप बाज़ार से खरीद कर लेकर आइएगा। एक खीरा लेना है और एक सिक्का लेना है। खीरा अगर हो सके तो वैसा लीजिएगा जिसमें डंठल हो और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, खीरा आप लोगों को ज़रूर लेना है। खीरा और सिक्का जो है आप उनके पास में रख दीजिएगा, है ना? अब आपको क्या करना है कि अब आपको सीधा काम करना है रात्रि को 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, ठीक है? जन्म कब होगा आप सभी लोग जानते ही हैं, रात्रि को 12 बजे आप अपनी टीवी, मोबाइल सब कुछ खोल कर रखे ही होंगे और सभी जगह शंख बजाए जाएँगे, घंटी बजाई जाएगी, ताली बजाई जाएगी। तो आप लोगों को भी क्या करना है जब रात्रि को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हो तो आप पहले से तैयार करके बैठिएगा भगवान लड्डू गोपाल जी के पास में जहाँ पर वो सो रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको उनके ऊपर से लाल कपड़ा हटाने से पहले आपको भी अपने घर में शंख बजाना है, शंख नहीं है तो घंटी बजाना है, घंटी भी नहीं है तो ताली बजाना है, ठीक है? ताली बजाकर जो है ऐसा बोलना है, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। मतलब लड्डू गोपाल के जन्म के समय आपको उनका नाम लेते रहना है किसी भी तरीके से, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि जो आपने खीरा रखा हुआ था लड्डू गोपाल जी के पास में, वो खीरा उठाना है और जो एक सिक्का आपने रखा हुआ है वो सिक्का उठा लो, चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 10 का, कोई भी एक सिक्का आपको रखना है, ठीक है? उस खीरे को उठाकर और सिक्के को उठाकर आपको क्या करना है कि जो डंठल वाला हिस्सा है खीरे का, एक साइड जहाँ से मतलब वह खीरा टूटा हुआ है, ये जो डंठल आप लोगों को दिख रहा है, उस वाले हिस्से को आप लोगों को वहाँ से काटना है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर कहते हैं नाल छेदन या छेदन, है ना? मतलब जो आपने देखा होगा जब भी मतलब जन्म होता है बच्चे का तो वो जो नाल काटी जाती है उसके लिए हम लोग ये चीज़ करते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि उस खीरे को उठाकर उस सिक्के से आपको जो है डंठल वाले हिस्से को थोड़ा-सा काट देना है, मतलब काट कर अलग करना है। काट कर अलग करने के बाद उस हिस्से को आपको किसी भी पेड़ के नीचे की जो मिट्टी होगी वहाँ पर जाकर उसको गाड़ देना है, ठीक है? इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर उनका जन्म कराना है ना? अब देखो आपने नाल काट दी, मतलब कि जो आपने खीरे को काटा हुआ डंठल वाले हिस्से से उसे ब्लेड या चाकू से नहीं काटना है, सिर्फ़ इस सिक्के से ही आपको यहाँ पर काटना है ना? इसके बाद में ये खीरा हम लोगों को भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में लेना है और जो सिक्का है वो आप अपने पास सुरक्षित यहाँ पर रख सकते हैं और जो आपने काट कर जो खीरे का हिस्सा रखा हुआ है डंठल वाला, उसे आप पेड़ के नीचे जाकर गाड़ दें, है ना? इसके बाद में अब आपको क्या करना है कि खीरे का जो भोग है वो भगवान को लगाना है, उसके बाद में फिर इसका प्रसाद आप सभी लोगों को लेना है, अभी नहीं लेना, अभी उसे वहीं पर पास में रख दो, है ना? अब आपको क्या करना है, अब आप लड्डू गोपाल जी को उनके वस्त्र उतार कर किसी प्लेट में या थाली में रख लो क्योंकि अब हम उनका स्नान कराएँगे, ठीक है? वो भी पूर्ण रूप से अच्छे से पंचामृत से। किसी थाली में आप उनको विराजमान कर लीजिए, विराजमान करने के बाद पंचामृत से अलग-अलग स्नान कराएँगे, पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से, फिर शक्कर से। इन सभी से अच्छे से इनके ऊपर डालने के बाद आप इनको अच्छे से घिसना, ठीक है? घिसने से क्या होगा, इनका रंग बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत एक-एक सामग्री अलग-अलग इनके ऊपर डालने के बाद लड्डू गोपाल जी के ऊपर डालने के बाद आप इनको अच्छे से घिसना। घिसने के बाद आप इन्हें वापस से पात्र में रखना और इनके ऊपर अब जल समर्पित करना शुद्ध वाला, ठीक है? स्नान तो पंचामृत से हो गया, अब जल से आप लोग शुद्ध जल से इनको स्नान कराइए। अब आप लोग जो है इनको वहाँ से उठाकर किसी साफ कपड़े के अंदर इनको पोंछ कर रख दीजिए। रखने के बाद आप इनको जो है नए जो आप कपड़े खरीद कर लेकर आए हैं, गहने वगैरह जो भी चीज़ आप इन
के लिए इस दिन लेकर आए हैं वो कपड़े इनको पहनाइए, ठीक है। गहने भी पहना दीजिए, मुकुट भी पहना दीजिए और जो छोटी बंसी है उसको भी पहना दीजिए, ठीक है। अब आप इनके लिए एक पाटा जो भी लगाए हुए होंगे, अब इनको आपको वहाँ पर विराजमान करना है। अपने मंदिर में चाहो तो कर सकते हो, जो लोग अलग से विराजमान करते हैं वो लोग अलग से विराजमान करें, ठीक है। और जो लोग झूला लेकर आए हैं तो भैया और अच्छी बात है, नहीं है झूला तो कोई बात नहीं है, पर झूला आपको इस दिन झूलाना ज़रूरी होता है ना, तो हो सके तो झूला लेकर ज़रूर आइएगा। ना भी हो तो आप अपने हाथ से जो है लड्डू गोपाल जी को बाद में या पहले झुला सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों ने सारी चीज़ की, उनको पाटे पर विराजमान करके उनका झूला अगर है तो उसके अंदर आपने विराजमान कर दिया, है ना। उनके सारे वस्त्र, मुरली, जो भी चीज़ें हैं वो आपने सभी कुछ उनको यहाँ पर पहना देनी है, ठीक है। पहना देने के बाद अब आपको क्या करना है, उन्हीं के पास में गणेश जी को भी विराजमान करना है। आपके घर के मंदिर में जो भी गणेश जी की फ़ोटो, मूर्तियाँ, मतलब जो भी हो, वो गणेश जी को स्थापना आप लोगों को वहीं पर लड्डू गोपाल जी के पाटे के पास में कर देना है, क्योंकि सबसे पहली पूजा गणेश जी की हर जगह पर की जाती है। अब सबसे पहले कुछ जल के छींटे गणेश जी और लड्डू गोपाल जी पर आप सबसे पहले करिए। इसके बाद में अपनी जो धूप दीप है उसको जलाकर रख लीजिए। रखने के बाद वस्त्र स्वरूप जो है भगवान गणेश जी को कलावा समर्पित कीजिए। इसके बाद में लड्डू गोपाल जी को और भगवान गणेश जी को चंदन का तिलक लगाइए। यहाँ पर पहले चंदन का तिलक लगाएंगे, फिर रोली कुंकू का भी आप लोग गणेश जी और लड्डू गोपाल जी को तिलक लगाएंगे। इसके बाद में गणेश जी को फूल समर्पित करेंगे। इसके बाद में लड्डू गोपाल जी को आप लोग जो है तुलसी जी समर्पित करेंगे। गणेश जी को तुलसी जी आपको समर्पित नहीं करना है। इत्र विशेष रूप से लड्डू गोपाल जी को इस दिन जरूर लगाना, उनको बहुत पसंद है, और गणेश जी को भी इत्र आप लोग जरूर लगाइएगा। भोग लगाएं सबसे पहले गणेश जी को। उस गणेश जी वाले भोग में तुलसी जी ना डालें। लड्डू गोपाल जी के जो भी भोग लगा रहे हैं आप लोग उसमें तुलसी जी जरूर डालें, ठीक है। और लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले आप लोग शहद चढ़ाएं। जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उसे शहद चढ़ाया जाता है ना, उसी तरीके से भोग लगाने से पहले आप लड्डू गोपाल जी को शहद थोड़ा सा उनके मुंह में चढ़ा दें, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जब आप जन्म के बाद उनका स्नान वगैरह कराकर उनकी मतलब स्थापना कर दें वहां पर बैठा कर, तो इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को धनिया और पंजीरी का भोग लगाना होता है। तो इसके लिए पहले से कटोरी में आप धनिया और पंजीरी मिलाकर रखिएगा और इसका भोग लड्डू गोपाल के सामने लगाइएगा। माखन मिश्री भी रखिएगा, खीरे का भोग भी भगवान श्री कृष्ण जी को लगाइएगा, और वहाँ पर जो है मतलब तुलसी पत्र भी जरूर रखिएगा। वैसे तो 56 भोग इस दिन लड्डू गोपाल जी को लगाए जाते हैं, तो आपके पास जो भोग हो, आप जो मिठाई वगैरह लगाना चाहें भोग के रूप में, वो सारी चीज़ें लड्डू गोपाल जी के पास में रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ दक्षिणा भी आप लोग जो है लड्डू गोपाल जी के पास में ज़रूर रखिएगा। बाद में इन्हीं दक्षिणा से आप भगवान लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ भी नए कपड़े वगैरह खरीद कर लेकर आ सकते हैं। इसके बाद में आप लोग एक लोटा जल लेंगे। उस एक लोटे जल के अंदर जो है आप ये धनिया पंजीरी और लड्डू गोपाल के पास में रखी मिठाई का थोड़ा सा भोग लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा अपने इस लोटे के अंदर डाल लेंगे, क्योंकि इस जल के लोटे के अंदर जो हमने धनिया पंजीरी और मिठाई डाली हुई है, इससे हम लोग चंद्रमा को अर्घ्य देंगे पूजा के बाद में, ठीक है। इसके बाद में जो आपने दीपक और धूप वगैरह पहले से जलाई हुई है, इसको आरती की थाली में रखकर अब भगवान सबसे पहले गणेश जी की आप लोग आरती करेंगे। गणेश जी की आरती करने के बाद कृष्ण जी की आरती करेंगे। आरती में आप लोग आरती जरूर गाइएगा और भगवान से अपनी मनोकामना बोलिएगा। अपनी पूजन में हुई इस कमी के लिए भगवान से माफ़ी मांगिएगा। इसके बाद में आपकी जैसी पूजन हो जाती है, अपनी आरती की थाली को नीचे रखकर आप जो है उस जल के लोटे को उठाइए जिसके अंदर आपने पंजीरी और मिठाई वगैरह डाली हुई है, उसको उठाकर सबसे पहले चंद्रमा को अर्घ्य देकर आइए। अब आप लोग जो है सभी में जो लड्डू गोपाल जी का सामने अपने भोग के रूप में प्रसाद रखा हुआ है, इसको सभी में बांट दीजिए। इसके बाद में जो आप व्रत खोलेंगे, चाहे रात्रि में खोलें चाहे सुबह खोलें, तो धनिया पंजीरी के प्रसाद से ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। इसके बाद में आप लोगों को रात्रि में लड्डू गोपाल जी को झूला ज़रूर झुलाना है, चाहे आप पहले झुला लो चाहे बाद में झुला लो। यहाँ पर अच्छा यही होता है कि आप सारी पूजन अर्चना करने के बाद लड्डू गोपाल जी को झूला ज़रूर झुलाओ। आपके घर के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा लड्डू गोपाल जी को झूला ज़रूर झुलाएं। झूला ना हो तो अपने हाथों में लेकर मुलायम कपड़े पर रखकर आप उन्हें झूला ज़रूर झुलाएं, ठीक है। इसके बाद में जब आप सोने के लिए जाएं, आधे एक घंटे बाद जब भी सोने के लिए जाएं, तो लड्डू गोपाल जी को अच्छे आसन पर बिठाकर, उनके स्थान पर बिठाकर, उनके वस्त्र वगैरह को उतार कर, क्योंकि उस दिन हम लोग जो है अच्छे महंगे वस्त्र लेकर आते हैं उनके लिए, अच्छे नए वाले, तो थोड़े वजनदार होते हैं। तो जब आप सोने के लिए जाएं तो उनको भी उनके झूले से उतार कर उनको अच्छे नॉर्मल हल्के कपड़े पहनाकर ही आप लोग उन्हें सुलाएं, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग नॉर्मल दिनों में सुलाते हैं ना, तो आधे एक घंटे बाद आप लोग ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजन अर्चना करनी है, सुबह की, शाम की और रात्रि की, और इस तरीके से उनका जन्मोत्सव यहाँ पर आपको मनाना है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्त.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।